तो बताते चले, आतंकवादियों के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय फौजी ने पाकिस्तान पर हमला कर आतंकियों के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों को संदेश देने का काम किया। प्रधानमंत्री के मन की बात को लेकर गिरिडीह में कई लोगों के मन को टटोलने का भी प्रयास किया। हमारे गिरिडीह ब्यूरो चीफ शाहिद रजा ने पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात देशवासियों की मन की बात की है और मन की बात में उन्होंने क्या बात कहा है और उससे देशवासी कितने प्रभावित हुए, इन्हीं सब बातों को लेकर रफ्तार मीडिया देशवासियों से बात करेगी कि मोदी के जो संदेश दिए उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। साथ मौजूद है अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय जी। हम उनसे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री के मन की बात को किस नजरिए से देखते हैं। प्रकाश जी, कल देशवासियों को प्रधानमंत्री जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देशवासियों को संबोधित किए हैं, उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने अपने संबोधन में ऐसा कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है, तो ये धमकी वो न दे, ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की हिमाकत करता है तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा भारत की ओर से कि वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सीज फायर का जो डिसीजन लिया गया, सरकार ने लिया, चाहे वो अमेरिका के कहने पर या जिस कारण से भी लिया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर को और आगे बढ़ाना चाहिए था और कम से कम पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम लोगों को अपने तरफ मिला लेना चाहिए था। हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता संघ के महासचिव चंद्रकांत जी। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री आप जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसके बाद पहली बार देश को संबोधित किए मन की बात को लेकर, उन बातों को जो है उसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मन की बात जो है प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, वो ऐसे भी एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है और इस बार का जो एपिसोड था वो निसंदेह भारत की मन की बात थी, हिंदुस्तान के लोगों का, हर हिंदुस्तानी की मन की बात थी। अभी जो मुद्दा हम लोगों के बीच है आतंकवाद का, पुलवामा की घटना के बाद पूरा देश, चाहे उसका राजनीतिक दल कुछ भी हो, जाति उसकी कुछ भी हो, संप्रदाय उसकी कुछ भी हो, आस्था उसकी जहां भी हो, केवल और केवल वो हिंदुस्तानी है। और इस सवाल पर हर हिंदुस्तानी एक है कि पीओके जो है वो पाकिस्तान उसको गैर तरीके से अधिकृत करके रखा है, वो भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। हमारे साथ मौजूद है कर्मचारी नेता अशोक सिंह जी, जो हम उनसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का जो निर्णय है उसे किस नज़रिए से वो देखते हैं। अशोक जी, ये बताइए कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में सारी बातों को रखा, उसके बातों से कितने सहमत है? देखिए, पहले तो हमें यह समझना होगा कि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़। आज हर हालत में हम ये कहना चाहेंगे कि युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए परिस्थिति ऐसी हो गई थी जिसके लिए कि भारत युद्ध के लिए विवश हुआ था और समूचे देश का राय था कि युद्ध हो। लेकिन एक ऐसी सटक, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसी सटक नीति के साथ उन्होंने कार्रवाई किया जिसमें हमारा विजय भी हुआ और वो उसका कोई गलत प्रभाव भी नहीं पड़ा। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि जब समूचे देश का राय था तो युद्ध करने के लिए एक साथ युद्ध होना चाहिए। युद्ध अच्छी चीज नहीं है। क्या रसिया से हम बड़े हो गए क्या? छोटा सा यूक्रेन और रसिया 3 वर्षों से यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, समूचा यूक्रेन बर्बाद हो गया, रसिया की परेशानी बढ़ गई। तो पाकिस्तान भारत का पड़ोसी है, अगर वह बर्बाद हो जाएगा तो हम भी आबाद नहीं हो जाएंगे, हम भी उसके साथ, भले उसको हम 10 लाठी मारेंगे तो वह 1 लाठी हमको मारेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम किसके विरुद्ध लड़ने के लिए चले थे? आतंक के विरुद्ध, क्योंकि प्रभावित थे 40 वर्षों से पाकिस्तान की कूटनीति के चलते, आतंक विरोधी कार्यवाही के चलते हम पीड़ित थे। इसलिए हमारी बाध्यता थी आतंक के विरुद्ध हमको कार्रवाई एक बार लेना था और इस मामले में बहुत ही शानदार ढंग से हमारी सेना ने वह लिया और सही समय पर, अगर वह हमने नहीं पहल किया, अगर इंडिया अगर पहल करता कि हम सीज फायर करते हैं, तब तो समूचे देश की जनता वर्तमान सरकार के कंधे पर चढ़ जाता। लेकिन जब पाकिस्तान ने कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं और उस पर भारत जो है वह सहमत हो गया, इसके लिए सही समय पर सही लिया गया कदम है और उजाड़ा गया, सिंदूर उजाड़ा गया। उस बात को हमारे देश के जो देशवासी हैं 140 करोड़ लोग जो हैं
सभी लोगों में काफ़ी आक्रोश था और सबको लग रहा था कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। मोदी जी ने भी कहा कि मैं बहुत व्यथित हूँ, बहुत और आक्रोश है मुझे इस बात का, और इस बार मधुबनी से उन्होंने आह्वान किया कि इस बार मैं किसी भी कीमत पर उन आतंकवादियों को और उन आतंकवादियों को जो सह दे रहा है उसको भी हम नहीं बख्शेंगे और ऐसा सजा देंगे जो कल्पना से परे की बात होगी। और उन्होंने इस बात को पूरा किया। पाकिस्तान के जो 9 आतंकवादी अड्डे थे जहां किसी को पहुंच पाना बहुत मुश्किल था, वैसे लोगों को भी हम लोग, हमारे देश की सेना ने और उसको हमले के माध्यम से उसको नष्ट करने का काम किया, तहस नहस करने का काम किया और सैकड़ों आतंकवादियों को मारने का भी उन्होंने काम किया। कश्मीर में 26 लोगों को शहीद किया गया, ये बहुत ही दुखद घटना हुई थी। इस पे एक्शन भी हमारे मोदी जी ने लिया, ये भी बहुत काबिल तारीफ थी। ये काबिल तारीफ काम किया था इन्होंने। लगभग कई एक आतंकवादी अड्डे को नष्ट किया गया और कई एक आतंकवादी मारे गए। यही एक सुनहरा मौका था जो मेरे हिसाब से तो ये जंग रुकना नहीं चाहिए था। ये जंग में बहुत अच्छा मौका था कि इस बार टोटल आतंकवादी को अड्डे को नष्ट किया जाना चाहिए था और टोटल आतंकवादियों को मारने का मौका था। इस तरह से एक बैग समझौता हो जाना आपका अमेरिका का कहने पे, ये हम आवाम के लिए बहुत ही दुख की बात है। हम आवाम ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया गया था उसका एक ही मकसद था कि जिस आतंकवादी ने जो पाकिस्तान के तर्ज पर, पाकिस्तान के सर पर जो सिंदूर उजाड़ने का जो काम किए, उसे मुंहतोड़ जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया। और सारे जितने आतंकवादी कैंप है और जितने उनके जो भी उनको साथ देने वाले जो लोग थे, उनको सारा ध्वस्त करने का काम किया और जो हमारा मकसद था उसको हम लोग पूरा किए। ये ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगर वो फिर देश की तरफ अगर आंख उठाएंगे तो उनको मुंहतोड़ जवाब हमारी भारत की सरकार देगी और उनको नस्तानाबूद करने का काम भारत सरकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बातों का देशवासियों ने स्वागत किया है। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को हमारी सेना ने करारा जवाब दिया है। अगर दोबारा पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देती है तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सहयोगी विकास के साथ रफ्तार मीडिया के लिए गिरिडीह से मैं शाहिद रजा।